गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कहानी नंबर 11। हमारी कहानी का नाम है एहसास। तो इसके लेखिका हैं उषा आर शर्मा। तो बेटा कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। कहते हैं कि एहसास कहानी उषा आर शर्मा द्वारा लिखी एक लघु कथा। लघु कथा मतलब होता है छोटी कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने एक अपाहिज बच्चे का जिक्र किया है जो शारीरिक विकलांग होते हुए भी बहुत हिम्मत दिखाता है। और लेखिका ने एक अपाहिज बच्चे की कहानी द्वारा लोगों में एहसास जगाने का प्रयास किया है। तो हमारी कहानी अब स्टार्ट होती है। कहते हैं कि स्कूल में या विद्यालय में परीक्षाएं जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे तो एग्ज़ाम ख़त्म होते ही स्कूल द्वारा एक जो है मतलब ट्रिप जो है स्टार्ट किया गया। तो सभी बच्चे घूमने फिरने के लिए बहुत मतलब अपने टीचर से कहते हैं कि हमारे पेपर ख़त्म हो गया तो हमें घूमने फिरने के लिए कहीं लेके जाओ। तो फिर वो योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं घूमने फिरने के लिए। तो सभी बच्चे बहुत खुश थे। स्कूल बस में कुछ बच्चे तो अंताक्षरी खेल रहे थे और कुछ बच्चे आपस में मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे। स्कूल बस खुशी का माहौल था। जो स्कूल की बस थी उसमें बहुत खुशी का माहौल था। चारों तरफ जो बस के चारों बीच बहुत ही मतलब अच्छा माहौल पैदा हुआ था। तो लेकिन उसके बीच दिवाकर चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ था। मतलब वो कोई ना तो हंस रहा था, वह ना तो अंताक्षरी खेल रहा था और ना ही किसी से बात कर रहा था और ना ही हंसी मजाक कर रहा था। वह बस खिड़की से अंदर बाहर देख रहा था। जब बस की खिड़की पर बैठा हुआ था और सिर्फ अंदर बाहर देख रहा था। उसके पिता का ट्रांसफ़र कुछ ही दिन पहले हुआ था। मतलब यहाँ पे इस स्कूल में अब है, उसके पिता का ट्रांसफ़र कुछ दिन पहले होने के कारण उसमें एडमिशन ली ही। ठीक है, इससे पहले वह गांव के स्कूल में पढ़ता था। ठीक है, आगे है वह शारीरिक रूप से अपाहिज था। उसे बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता था। उसकी अध्यापिका मतलब उसकी टीचर जो थी वो बहुत ही प्यार से उसको पढ़ाती थी, उसके साथ व्यवहार करती थी। तो उससे जो क्या था कि जो उसकी दिवाकर की हिम्मत को बढ़ाती है। भाव ये है कि दिवाकर की टीचर उसे बहुत ही अच्छे व्यवहार से और प्यार से पढ़ाती थी और वो भी अपनी टीचर को बहुत पसंद करता था। कहते कि जब बस जो है रोज़ गार्डन आया तो सभी बच्चे जेड़े हैं दौड़ते दौड़ते पार्क में पहुंच के पार्क में तरह तरह के झूले थे और रंग बिरंगे फूल भी खिले हुए थे। अध्यापिका बच्चों को रिफ्रेशमेंट बांट रही थी, मतलब कुछ खाने के लिए दे रही थी। वहीं पास में ही दिवाकर जो था एक बेंच में बैठा हुआ था। वह दूसरे बच्चों को झूला झूलते देख रहा था। उन्हें झूला झूलते देखकर उसे 2 साल पुरानी जो घटना याद आई। जब वह अपनी मौसी के घर दिल्ली गया था तो उसने वहाँ पे फन सिटी में खूब मस्ती की थी। किंतु पिछले साल एक दुर्घटना में उसके जो टांग थी वो खोनी पड़ी, मतलब उसकी जो लेग थी वो टूट गई। तब से वह अपने आप को अधूरा मतलब समझने लगा। फिर मैडम सभी बच्चों को साथ लेकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब कुछ खेलने लगी। मतलब टीचर जो है एक सर्कल बनाकर कुछ खेलने लगी। तो दिवाकर एक और बैठा सब बच्चों को देख रहा था। तभी अचानक उसने एक सांप झाड़ियों में से निकलकर बच्चे के सामने आ गया और सामने सांप को देखकर सभी विद्यार्थी और अध्यापक डर गए। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में दिवाकर ने बड़ी ही सूझबूझ से काम लिया और उसने हिम्मत से काम लेते हुए अपनी बैसाखी की सहायता से जो सांप को उठाकर फेंक दिया। सभी की जान में जान आई, मतलब बहुत ज़्यादा डर रहे थे ना, तो सभी ने रिलैक्स फील किया। मैडम नीरू ने दिवाकर को शाबाश देते हुए कहा कि आज मतलब तूने बहुत ही हिम्मत से काम लिया, बड़ी सूझबूझ से बहादुरी से काम लिया और हम सभी को बचा लिया। तो तुम वाकई में असली हीरो हो। तो अगली सुबह स्कूल की प्रार्थना सभा जब मॉर्निंग असेंबली हुई तो प्रिंसिपल ने दिवाकर को उसकी बहादुरी के लिए और वीरता के लिए बहुत अप्रिशिएट किया, सम्मानित किया। कहते उस दिन दिवाकर को अपना अधूरा शरीर जो है पूरा लगने लगा और उसे पूर्णता का एहसास हो रहा था। मतलब उसकी जो वीकनेस थी, कहने का मतलब जिसकी उसकी लेग नहीं थी, तो उसको ये फील हुआ कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, एक लेग के ना होते हुए वो कुछ कर सकता है। और उसकी बहादुरी के कारण ही वो सभी बच्चों की और टीचर की जान बची। तो इस तरह क्योंकि वो सांप से इसलिए नहीं डरता था क्योंकि मतलब उसके गाँव में तकरीबन ऐसे ही
स्नेक वगैरह निकलते रहते थे, इसलिए उसने स्नेक को बिना डर के ही बच्चों के पास नहीं जाना दिया और अपनी बैसाखी की हेल्प से दूर फेंक दिया। ठीक है बेटा, इस तरह ये हमारी कहानी है, छोटी सी लघु कथा होती है, मतलब छोटी कहानी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक आप इसको अच्छी तरह से सुनो ध्यान से, ताकि आपको पता चल सके कि कहानी किसके बारे में है और क्या क्या बताया गया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक आप अच्छी तरह रीड करो। टेक केयर।